नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन लोग ऐसे होते हैं जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी होने का खतरा बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले वो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं इसमें। बच्चे जो 1 साल से कम हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है। तो इन बच्चों को सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अगर सप्लीमेंटेशन नहीं चल रहा है तो ये विटामिन डी की कमी इन बच्चों में होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इन बच्चों को सप्लीमेंटेशन की नीड होती है। दूसरे वो लोग जिनकी डार्क स्किन है, डार्क स्किन वाले जो लोग हैं उनको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खतरा ज़्यादा है। तीसरे वो लोग होते हैं जो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर नहीं है और सप्लीमेंट भी ले नहीं रहे हैं, उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खतरा ज़्यादा होता है। चौथे वो लोग आते हैं जिनको कुछ बीमारी है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या फिर क्रोनिक लिवर डिजीज़ है। क्योंकि किडनी और लिवर क्या करता है, विटामिन डी को इनर्ट फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर किडनी और लिवर की भी समस्या रही होगी तो वो विटामिन डी जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और उन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, कमी हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दवाएं ले रहे होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी के लिए कुछ दवाएं चल रही हैं या फिर कुछ मिर्गी वाली दवाएं चल रही हैं या स्टेरॉयड ले रहे हैं, जैसे मेथाइल पेडनिसोलोन। लंबे समय से अगर ये सब दवाएं चल रही हैं तो उन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खतरा ज़्यादा देखा गया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो मोटापे की वजह से होता क्या है कि जो विटामिन डी है वो फैट से बाइंड कर जाता है और ब्लड में आ नहीं पाता है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि किसी को अगर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखा है, चूँकि जो विटामिन डी है वो जो छोटी आंत है वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो अगर किसी भी पर्सन का गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखा है तो उनमें विटामिन डी होने का खतरा ज़्यादा है। उसके अलावा किसी को माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स हैं या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या और भी कोई माल एब्जॉर्प्शन कंडीशन, उसमें क्या होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली विटामिन डी की कमी होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, जिसमें आंत क्या होता है ऑपरेशन की वजह से छोटी कर दी जाती है, उसमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खतरा रहेगा। इसके अलावा एक कंडीशन होती है पैंकेटाइटिस, क्योंकि विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर फैट का डाइजेशन सफिशेंटली अमाउंट में नहीं होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो पैंकेटाइटिस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खतरा बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा देखा गया है। तो ये जो है कॉमन कंडीशन है जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का खतरा देखा गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि सनलाइट जो है क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है और कितने टाइम के लिए होना चाहिए कि विटामिन डी प्रॉपर बनता रहे, और इससे विटामिन डी डेफिशिएंसी से जुड़े हुए सवाल और जवाब हम लोग थर्ड पार्ट में बात करेंगे। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप सारी जानकारी बहुत ईजी माध्यम से समझ पाएँ। धन्यवाद।